हेलो दोस्तों, क्या आप 10th क्लास में जा रहे हो और नेक्स्ट टॉपर के आरंभ बैच को लेने की सोच रहे हो या फिर ले चुके हो? तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको आरंभ बैच की रियलिटी के बारे में बताएंगे कि क्या ये बैच लेना सही है, क्या ये बैच ले सकते हैं, क्या ये बैच लेके मैं टॉप कर सकता हूँ, क्या ये बैच हम हमारे लिए सही है, क्या हम इसको ले लें। तो भैया, आज हम आपको एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि क्या ये बैच लेना सही है। और मैं आपको कुछ डार्क रियलिटी बताऊंगा, शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन हम बताएंगे आपको। आरंभ बैच लॉन्च हुआ था 2023 से 24 बैच के लिए, और बच्चों को ये बैच खूब पसंद आया था। लोगों ने इसमें खूब तारीफ करी, और इसमें सिर्फ 3 लोग एक साथ जुड़े थे, जिनका नाम था दिगराज सर, शोभित सर और प्रशांत सर। इन तीनों ने मिलकर एक रिवॉल्यूशन कर दिया था। लोगों को खूब पसंद आया था। लेकिन फिर आया 2024 से 25 बैच। इस बैच में लोगों ने इन सर की बहुत तारीफ करी स्टार्टिंग में, लेकिन एंड में लोगों का ओपिनियन चेंज हो गया था। लोगों ने कहा कि उड़ान बैच इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, इससे अच्छा तो उड़ान बैच है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। लोगों ने ऐसा क्यों कहा, लोगों के ओपिनियन क्यों चेंज हुए, इस वीडियो में सारा का सारा चीज़ें बताऊंगा। और क्यों बैच लेना चाहिए और क्यों बैच नहीं लेना चाहिए, इसकी मैं पूरी की पूरी डिटेल करके आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्मी बैच में आपको मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और आईटी पढ़ाई जाती है। मैथ्स आपको पढ़ाते हैं शोभित सर, साइंस आपको पढ़ाते हैं प्रशांत सर, एसएसटी आपको पढ़ाते हैं दिगराज सर, और इंग्लिश, हिंदी और आईटी को आपको 3 मैम पढ़ाती हैं। और बेसिकली इस बैच में आपको A to Z चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। तो फिर इस बैच में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है कि इस बैच की प्राइसिंग प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बैच में की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप उड़ान बैच को देखोगे तो उड़ान बैच आपको सिर्फ 2400 रुपये में 10th क्लास का बैच देता है, लेकिन वहीं आपको आरंभ बैच 3000 रुपये का पड़ता है। रियली 3000 रुपीज़। और इसमें अगर आप नज़र मारोगे तो फैकल्टी इतनी ट्रेंड फैकल्टी नहीं है। अगर आप देखोगे इंग्लिश, हिंदी, आईटी की तो फैकल्टी ट्रेंड ही नहीं है, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो बेसिकली बच्चा अपना 3000 रुपया क्यों दे? सांसर और शोभित सर को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अभी यंग है। और जबकि आपको उड़ान बैच में तो ट्रेंड फैकल्टी मिल रही है, तो भाई बच्चा अपना पैसा उड़ान बैच में दे देगा ना। अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टॉपर में सिर्फ दिगराज सर के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, वरना बाकी दो के पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो भैया बच्चा पैसा क्यों देगा? बच्चा पैसा इसलिए देगा कि ताकि इसको एक ट्रेंड और अच्छी फैकल्टी मिले, लेकिन फैकल्टी तो मिल रही नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूँ, फैकल्टी में इस कमी के कारण बैच नहीं लेने का एक कारण बन जाता है। अब सेकंड फीचर की तरफ बढ़ते, कमी जो है वो है डिटेल लेक्चर ना होना। आप 3000 रुपये दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपको डिटेल लेक्चर नहीं मिलते हैं। अब आप कहोगे सर, एक एक घंटे के लेक्चर रहते हैं, एक एक घंटे के लेक्चर में आपको डिटेल लेक्चर नहीं मिलेंगे? हाँ जी, नहीं मिलते। आपको डिटेल नहीं मिलता, आपको डाउट लेक्चर मिलते हैं। आपको डाउट सॉल्विंग फैकल्टी मिल रही है। अगर आप देखोगे दिगराज सर, शोभित सर, प्रशांत सर और बाकी के जो टीचर हैं, वो आपको डाउट सॉल्विंग लेक्चर देते हैं, जिस कारण से लेक्चर की लेंथ बढ़ती है, ना कि उसकी डिटेल लेक्चर। जैसे आप उड़ान देखोगे तो उड़ान में मैंने आपको बताया है कि उड़ान में आपको डिटेल लेक्चर दिए जाते हैं, आपको थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, लेकिन नेक्स्ट टॉपर में ऐसा नहीं होता है। थर्ड रीज़न है फैकल्टी की कमी। फैकल्टी की बहुत ज़्यादा कमी है नेक्स्ट टॉपर में। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो फैकल्टी रियली में ट्रेंड नहीं है। अगर आप देखोगे तो फैकल्टी बहुत ही सिंपल सिंपल फैकल्टी डाल दी है। लगभग मतलब 6-7th क्लास की जो फैकल्टी रहती है, वैसी फैकल्टी आपको 9-10th को मिल रही है। तो वही बच्चा पैसा दे रहा है, तो एक अच्छी फैकल्टी डालनी चाहिए। लेकिन आप एक लो ग्रेड फैकल्टी डालोगे तो कैसे काम चलेगा? इस कारण से मैं आपसे कहूँगा कि आप आरएम बैच को ना लीजिए। अगला रीज़न पे चलते हैं। फोर्थ रीज़न है लेक्चर को ना समझ पाना। अगर आप देखोगे नेक्स्ट टॉपर में पिछले साल 2024 से 25 बैच में, तो उसमें आधे बच्चों का यही चीज़ हुई थी। 60 से 70% बच्चों के बैकलॉग बन गए थे। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ डिटेल लेक्चर को समझने के ना कारण। अगर डिटेल लेक्चर रहते तो बच्चा 90% चीज़ें समझ जाता, लेकिन इसमें समझ ही नहीं पाया बच्चा, जिस कारण से बच्चे को अभय बैच लेना पड़ा, जिसकी एक अलग कॉस्टिंग थी। तो भैया अगर बच्चा पैसा दे रहा है आरंभ बैच का, तो उसको पूरे के पूरे डाउट खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन बच्चा तो अलग अभय बैच भी ले रहा है, बच्चा पैसा भी दे रहा है। और तो भाई सिर्फ अमीर बच्चों के लिए मैं कहूँगा आरंभ बैच है। जबकि अगर आपको एक कम पैसे दे के अच्छा बैच चाहिए तो आप उड़ान बैच ले सकते हो। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अब बहुत से लोग कहेंगे प्रमोशन कर रहा होगा, नहीं मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। उड़ान बैच क्या करता है, आपको वॉरियर बैच प्रोवाइड कराता है। अगर आपका बैकलॉग बन चुका है तो आपके लिए वॉरियर बैच आता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो भाई फ्री में दे दो ना बच्चों को बैच। अब बैच में अलग से कॉस्टिंग क्यों करनी है ना? और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा
एट दी एंड बात आप पे आती है। अगर आप बैकलॉग नहीं बनाओगे, अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो बैच की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये बैच आपके लिए तभी अच्छा रहेगा जब तक आपको समझ आएगा। तो ठीक है, एट दी एंड मैं किसी को कुछ हेट नहीं दूंगा, लेकिन ये सच बात ज़रूर बोलूँगा कि बैच की प्राइसिंग के हिसाब से फैकल्टी को अच्छा होना चाहिए, ट्रेंड फैकल्टी होनी चाहिए। लेकिन फैकल्टी ट्रेंड है ही नहीं, तो भैया बैच क्यों लेगा कोई बच्चा। तो एट दी एंड वीडियो को बंद कर देते हैं हम, है ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।